बाय एनी वे हॉस्पिटल से जरूरी नहीं कि इस हॉस्पिटल से किसी और भी प्राइवेट हॉस्पिटल से किसी इदारे से आप मुतमईन नहीं है या आपको गलत सर्विस दी गई है, आप काइंडली हमें इन्फॉर्म करें ताकि हम इस चीज़ को पब्लिकली आपके साथ मिलकर आगे लेके आए और जो लोग सजा के हकदार हैं उनको सजा दें। Thank you. Just hold on. हाथ जला कैसे था साहब? ये थोड़ा सा बताते चले, they are not well aware of the law. Our legal team, judicial activism panel is there. हम देखिए 2-3 चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। पहली तो बात है जो FIR उन्होंने रजिस्टर्ड की है पुलिस ने, वो बदनीति पर मबनी है। ये 322 का ऑफेंस नहीं है, ये 304 का है और इसके अंदर वाइटेरियस लायबिलिटी और अबैटमेंट 109 में जो मालिकान है वो भी आते हैं। आप जो हॉस्पिटल चला रहे हैं एक्चुअली चला तो मालिकान रहे हैं, आप जिनको बिठा रहे हैं अगर वो कत्ल आपका मुलाजिम कत्ल कर दे, आपने उसको इजाजत दी हो कि ये काम करें और आपके बिहाफ पे कर रहा है, तो ये 304 का केस है, 304 फौरी तौर पर और इसके साथ 109 अबैटमेंट का तमाम मालिकान के खिलाफ। अब ये चौके इंसिडेंट हो चुका है, फौरी तौर पर जुडिशियल एक्टिविज्म पैनल का मुतालबा है हॉस्पिटल को बंद किया जाए, वरना ये अमवात बहुत ज्यादा बढ़ेगी। और ये चौके जितने इन्होंने इंसिडेंट बताए हैं, 3 इंसिडेंट्स तो मेरे पास भी हैं कि जिसमें एनेस्थीसिया जरा दे दिया गया और इंजेक्शन रॉन्ग लगा दिए गए। दूसरी बात बड़ी वाज़ेह है, हम मुतालबा करते हैं इसकी जुडिशियल इंक्वायरी का। ये इनको अंदाजा नहीं है, शरीफ लोग हैं, इस बेसिकली लिविंग इन इंग्लैंड, जहां जुडिशियल इंक्वायरी की जाए और हाई कोर्ट के जज से करवाई जाए फ्रॉम अ वेरी कॉम्पिटेंट मैन। और इस चौके जो माफिया बैठा है, अभी जो दूसरा रिकॉर्ड वो बदल चुके हैं, ये इनका जो एप्रीहेंशन है रिकॉर्ड बदलेंगे, वो रिकॉर्ड तो फौरी देना चाहिए था, उन्होंने रिकॉर्ड नहीं दिया, रिकॉर्ड बदल चुके हैं। ये 420, 18, 471 का केस भी बनता है यानी इन लोगों के खिलाफ। और तीसरी बात है जो मेडिकल रिपोर्ट पोस्टमार्टम की आनी है वो रखिए जेल में, वो एनीथिंग हम मुतालबा करते हैं इसके मेडिकल बोर्ड बिठाने का बाय कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स, ऑनेस्ट डॉक्टर्स। अगर आप लोग साथ लेकर चलना चाहते हैं तो इसमें मेडिकल बोर्ड बिठाया जाए जो ऑनेस्ट डॉक्टर्स हो और जिनकी आप क्रेडिबिलिटी पे कोई शक ना कर सके। नो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ओनर्स, वो चाहे डॉक्टर जावेद अकरम क्यों ना हो, बेसिकली दीज आर द पर्संस जो रन कर रहे हैं। और आर्टिकल 9 में हॉस्पिटल जो है ना, ये आपकी इंसानी जान से बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ है, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। इन तमाम हॉस्पिटल्स को गवर्नमेंट टेक ओवर करे। एक मिनट मैं सिर्फ जस्ट खत्म कर दूं, गवर्नमेंट इन तमाम हॉस्पिटल्स को टेक ओवर करे और जो हमारी पार्लियामेंट बैठी है यहाँ पर, वो हम पार्लियामेंट का रोल प्ले कर रही है। कोई कानून साजी नहीं है। एक बंदा डॉक्टर बन के आता है, उसको आप लाइसेंस दे देते हैं कि हॉस्पिटल खोल लें। वो भाई कानून साजी क्या है, कल उसमें लायबिलिटी क्या है, क्या आपने उसको लाइसेंस दिया है कंट्रोल करने के लिए? नो। खुदारा इस चीज को रोकें। नंबर 3, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब से मुतालबा करते हैं कि सिर्फ इस मसले का नहीं, इन तरह के तमाम इंक्वायरी शुरू करवाई जाए और ये तमाम मामला सामने लाए जाए। और सबसे बड़ी बात, वफाकी और सूबाई हुकूमतों की ये नाकामी है। कोई एक बंदा भी इन तक गया वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत से? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी वजीर आज़म शहबाज शरीफ की या वजीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की कि इन लोगों तक पहुंचे? ऐसे लोग और ऐसे लोग जो इस वक्त रॉबिन हुड या महमूद गजनवी बने हुए हैं कि सिर्फ 2 लोगों को अपने हॉस्पिटल में ले जाकर माजूर लोगों को यह साबित करना चाहते हैं गरीबों की मदद कर रहे हैं। क्या गरीबों की मदद कर रहे हैं आप सिर्फ इस केस को दबाने के लिए ये काम किया जा रहा है। खुदारा आप सारे लोग साथ निकले, साथ दें इनका। हम बिला मुआवजा हुकूमत किसी तरह भी कहीं भी जाना पड़े हम जाएंगे। ये 4 मुतालबात बड़े वाजे हैं, आप लोग इसमें साथ चले। देखिए आपने इसकी सारी बातें सुन ली हैं, शरीफ लोग हैं, दे आर नॉट अवेयर ऑफ द लॉ, उनको यहाँ के सिस्टम का अंदाजा नहीं है। सर आप लंबी बात कर दी आपने। आप ये बताइए, आप कानून के वो हैं, आप ये बताइए कि क्या पाकिस्तान के लॉ में, हमारा जो लॉ ऑफ द लैंड है, उसमें ऐसी प्रोविजन है जिसके जरिए आप 1 प्राइवेट अस्पताल बंद कर सकते हैं? 2 क्या ऐसे कोई प्राइवेट अस्पताल आज तक बंद हुए हैं, उसकी प्रेसिडेंस मौजूद है? और 3 कि आप क्या लीगल कोर्स इख्तियार करेंगे और आपको कहां तक यकीन है कि इन्हें जस्टिस मिलेगी, बीइंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द जस्टिस कम्युनिटी? जी, पहली तो बात है, कोई भी काम बुनियादी हकूक के खिलाफ किया जाए, हमारी पीनल प्रोविजन मौजूद है,
लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर या पब्लिक न्यूसेंस, हमारे यहाँ पीनल प्रोविजन मौजूद हैं, उसका सहारा लेके पुलिस फौरी तौर पर हॉस्पिटल कार्रवाई कर सकती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखिए बुराई तो बुराई है, ये मौका आ गया है, मौका आन पहुंचा है कि हमें ये हॉस्पिटल वाला ये कारोबार है, आप लोगों को समझ, जितने मालकान है, मैं यहाँ मुतालबा करूंगा जितने मालकान है उनके एसेट्स, उनके जो असासा जात है वो कौम के सामने लाया जाए कि वो कौम को खिदमत दे रहे हैं या पैसा कमा रहे हैं। ये कारोबार बुनियादी तौर पर हॉस्पिटल जितना किया जा रहा है या कारोबार कर रहे हैं। और तीसरी जो बात हमने बड़ी वादे की है, हम इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 दिन का दोनों हुकूमतों को, बाकी व सूबाई हुकूमतों को टाइम देते हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी का फौरन ऑर्डर करे, नहीं तो इसके लिए हम मुफाद आमा में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट क्यों ना जाना पड़े या हमें एहतजाजी मोड क्यों ना इख्तियार करना पड़े, हम इन लोगों के साथ शामिल है। और इंशाल्लाह इस मसले में वोकला बरादरी, चूंकि ये बुनियादी हकूक का मसला है और चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने जो जंग लड़ेगी वो यही था कि यहाँ हकूक का तहफ़्फ़ुज़ होगा और इंसाफ फराहम किया जाएगा। अच्छा वकील साहब, पहले ये बताइएगा कि यार गली गली में दाई डॉक्टर बैठे हैं, ठीक है, रोजाना इस तरह की डेथ होती है, लेकिन ये केस पे ही आपने इतना स्टैंड नहीं लिया। मैं पहली तो बात आपको बता दूं, देखिए सवाल ये नहीं है कि क्या हो रहा है, हम इस पे बहुत अरसे से पहले काम कर रहे हैं, मेडिकल नेग्लिजेंस के ऊपर, मेडिकल नेग्लिजेंस के ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे हैं और हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर्स की टीम मौजूद है। जब हम ये काम लेके जाएंगे तो आप देखेंगे, मैंने लेजिस्लेशन का क्यों कहा है कि कानून साजी होनी चाहिए इस पे, तो ये तो आपकी पार्लियामेंट का काम है ना। एक और रिक्वेस्ट थी मेरी जो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर हॉस्पिटल से एक और तलब करना चाह रहे हैं चीज़, वो है उनकी सीसीटीवी की फुटेज, जो उनका वीडियो रिकॉर्ड की गई है जब हम वहाँ गए हैं और जो प्रोसीजर हुआ है। जहाँ तक मुझे इंफॉर्मेशन है, जिस रूम में उन्होंने हमें रखा है वहाँ पे शायद सीसीटीवी ना हो, लेकिन उनकी एड्रेस में और इमरजेंसी में सीसीटीवी कैमराज मौजूद हैं और उनके अंदर वो सारी बात और सारा जो ये प्रोसीजर हुआ है वहाँ पे वो रिकॉर्डेड है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ काइंडली कि उसको किसी तरह से ऑब्टेन किया जाए डॉक्टर्स हॉस्पिटल से, ताकि हम उसको एक विजुअल एविडेंस के तौर पे यूज़ कर सकें। और अगर वो किसी चीज़ को ऑल्टर करते हैं, किसी डेट को, टाइम को या किसी फैक्ट को दिखलाने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास एटलीस्ट उसका एक सबूत हो सके। भाई इससे पहले वो आपको रिकॉर्ड ना दें, वो किस तरह देंगे? रिक्वेस्ट हम कर सकते कानूनी तौर पर रिकॉर्ड वो विदहोल्ड नहीं कर सकते, इनका हक है। अगर वो रोकते हैं तो ये भी जुर्म है, ये भी जुर्म है, ये राइट है इनका लेना। तो यही तो देखना है। ये काफी कुछ आपके लिए साबित करने के लिए कि बदनीति उनकी इन्वॉल्वमेंट इस सारे में। हमारा क्वेश्चन है उनसे कि उन्होंने हमें एम्बुलेंस क्यों नहीं दी, हमारा आप चेकआउट प्रोसीजर क्यों नहीं किया गया, जो डिस्चार्ज स्लिप मिलती है वो क्यों नहीं दी गई, हमसे पैसे क्यों नहीं दिए गए, हमें ये सारे रिकॉर्ड क्यों नहीं दिए गए, ये क्या साबित